सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, विषय है हमारा गणित और उस गणित में हम भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो भिन्न बारे में मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया सब, और पाव के बारे में, आधा भाग के बारे में और पौना के बारे में बताया। अब हम कुछ सवाल है उसे हल करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। देखिए, आनंद की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। ठीक है, अभी जो चल रहा है उसका आयु कितना है, उम्र 8 साल। श्रुति की आयु आनंद की आयु की आधी है। ठीक है, तो श्रुति की आयु कितनी होगी? आधी मतलब ये देखो ध्यान दो, आधी मतलब लिखा है ना, आधी मतलब आधा, आधी मतलब आधा है। मतलब आनंद की जितनी भी आयु है उसका आधा करोगे तो श्रुति की आयु आपको मालूम पड़ेगी। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। 8 का आधा कितना होगा? 4। तो यहाँ पे श्रुति की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष। कितनी होगी? 4 वर्ष। ठीक है, 8 का आधा कितना हुआ? 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, सोनाली के पास, ध्यान दीजिए, सोनाली के पास 10 मीटर कपड़ा है। सोनाली के पास कितनी मीटर कपड़ा है? 10 मीटर कपड़ा है। उसमें से उसने आधा भाग रामू को दे दिया। 10 मीटर है, आधा भाग रामू दे दिया। तो रामू को कितना भाग दिया उसने? 5 मीटर कपड़ा दिया, क्योंकि 10 का आधा कितना होगा? 5। तो सोनाली के पास कितना कपड़ा बचा? यानी 10 था तो उसने आधा रामू किसको दे दिया? रामू को। 5 आधा दे दिया तो आधा ही बचेगा उसको। ठीक है, 10 का आधा 5, तो 5 दे दिया तो 5 ही बचेगा। तो उसने रामू को कितना कपड़ा दिया? तो यहाँ पे सोनाली के पास कितना कपड़ा बचा? यहाँ लिखोगे 5 मीटर। कितना लिखोगे? 5 मीटर। और रामू को कितना कपड़ा दिया? 5 मीटर। 5 मीटर बराबर दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब देखो, अनघा के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। अनघा के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। उसमें से पाव अर्थात चौथाई रकम उसने अपने भाई को दे दी, तो उसके भाई को कितने रुपए दिए? अब देखो, अनघा के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये बराबर है। अब उसने क्या किया? पाव भाग। अब 100 का हमें क्या करना है? पाव निकालना है। तो पहले 100 का हम क्या करेंगे? आधा निकालेंगे। 100 का आधा कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया। 100 का आधा 50। अब उसमें से पाव रकम उसने अपने भाई को दिया। तो मैंने क्या कहा था कि आधे का आधा जब करोगे तो पाव मालूम पड़ेगा। ये पूरा है, आधा 50 हो गया। 50 का आधा करोगे तो कितना होगा? 25 रुपये, क्योंकि 50 का आधा 25 रुपये। तो 25 रुपये, तो उसमें क्या होगा? उसमें से वह पाव रकम उसने अपने भाई को दे दी। तो उसने भाई को कितने रुपए दिए? 25 रुपये दिए। कितने दिए? 25 रुपये अपने भाई को उसने दिए। ठीक है। अब एक रस्सी की लंबाई कितनी मीटर है? 16 मीटर। एक रस्सी की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। उस रस्सी का पौन भाग काटना है, तो कितने मीटर पर चिन्ह बनाना पड़ेगा? अब देखो बच्चों, रस्सी का पूरा रस्सी कितना है? 16 मीटर। ठीक है, और उसमें से हमें कितना पौन भाग काटना है? पौन भाग काटना है मतलब उसका आधा भाग और पाव भाग को मिला दोगे, पौन भाग। 16 का आधा कितना हुआ? 8, और पाव कितना हो गया? 4। 8 और 4 कर दिए तो कितना होगा? 12। 12 मतलब पौन भाग हो गया। तो कितने मीटर पर चिन्ह बनाना पड़ेगा? 12 मीटर पर। 12 मीटर पे हमें क्या करना होगा? चिन्ह बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सोलापुर से नांदेड़ तक जाने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। उसका ठीक आधा समय सोलापुर से लातूर तक जाने में लगता है। बात तो सुनो, सोलापुर से नांदेड़ जाने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। और उसी का आधा समय क्या हो जाएगा? 6 का आधा क्या होगा? 3 घंटे बराबर। उसका आधा समय सोलापुर से लातूर तक जाने में लगता है। तो सोलापुर से लातूर में जाने का कितना समय हो गया बच्चों? 3 घंटे समझ लीजिए, क्योंकि उसका आधा लग रहा है ना। तो सोलापुर से लातूर तक जाने में कितना समय लगेगा? सोलापुर से लातूर तक जाने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए, सोलापुर से नांदेड़ तक जाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। सोलापुर से नांदेड़ जाने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं। उसका ठीक भाग सोलापुर से लातूर जाने में लगते हैं, आधा भाग ना 3 घंटे। तो बताइए, सोलापुर से
लातूर जाने के लिए, सोलापुर से लातूर जाने के लिए कितना समय लगता है। तो इसमें देखिए 6 और 3 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो गया, बराबर पौना भाग हो गया। सोलापुर से नांदेड़ जाने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं, उसका ठीक आधा सोलापुर से लातूर के लिए लगता है, सोलापुर से लातूर के लिए लगता है, 3 घंटे हो गए। तो सोलापुर से लातूर से जाने में कितना समय लगा, तो 3 घंटे यहाँ हो गया। अब आगे हम देखेंगे बच्चों कि कितना उसे बताना है आपको। ये आपको समझ में आ गया बराबर। सोलापुर से नांदेड़ तक 6 घंटे लगते हैं, तो उसका ठीक आधा समय सोलापुर से लातूर जाने में लगते हैं। तो सोलापुर से लातूर जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे आप लिख दोगे 3 घंटे, बराबर आधा। कितना उसे बताओ। 24 मीटर कपड़े का आधा कपड़ा कितना होगा, 24 का आधा कितना हुआ, 12 मीटर। 80 रुपयों का पाव भाग कितना होगा, 80 रुपये का भाव, 80 का आधा करोगे कितना होगा, 40, 40 का आधा करोगे 20, ये पाव भाग होगा। तो 20 मतलब 20 रुपये पाव होगा, 20 रुपये पाव होगा, बराबर है। अब उसके बाद 40 किलोग्राम शक्कर का पौना भाग कितना होगा, 40 किलोग्राम शक्कर का आधा करोगे कितना होगा, 20 होगा, और उसका पाव कितना होगा, 10 होगा। तो 20 और 30, 20 और 10 कितना हो गया, 30, कितना, 30। तो पौना कितना होगा, 30 किलोग्राम पौना कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 12 लीटर मिट्टी के तेल का पाव भाग, 12 मीटर है, 12 लीटर मिट्टी का तेल है, 12 लीटर, तो उसका आधा कितना होगा बच्चों, 6 हो गया, 6 का आधा कितना होगा, 3। तो आधे का आधा क्या होगा, पाव कहलाएगा। तो यहाँ लिखो पाव भाग कितना होगा, पाव भाग 3 लीटर, पाव भाग कितना होगा, 3 लीटर, बराबर। मतलब 12 का आधा करेंगे तो आधा होगा, आधे का जब आधा करते हैं तो पाव भाग मालूम पड़ जाता है, और आधा पाव मिला के पौना भाग होता है। अब 60 रुपये का पौना भाग, ये देखिए 4 घंटे 40 मिनट समय का आधा समय कितना होगा। तो 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे का आधा कितना हुआ, 2 घंटा हो गया। अब 40 का आधा कितना होगा, 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 मिनट। तो मतलब 4 घंटे 40 मिनट समय का आधा समय क्या होगा, 2 घंटे 20 मिनट होगा, ठीक है। अब उसके बाद 60 रुपये का पौना भाग। अब 60 रुपये है, तो 60 रुपये का सबसे पहले आधा भाग निकालिए, आधा भाग और पाव भाग, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, पौना भाग। अब 60 का आधा भाग कितना होगा, 30, पाव भाग कितना होगा, 15, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 45, 45 हो गए, ठीक है। ऐसे हमारा ये भिन्न का पूरा सवाल हो गया, और इसमें मैंने पाव, आधा, पौना के बारे में के पूरे के विषय में बताया। और अगली बार हम बच्चों जानकारियों का व्यवस्थापन, ये आगे का नया लेसन देखेंगे। और तब तक के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।